नमस्कार दोस्तों। कभी किसी से जेलसी तो नहीं की आपने? कोई ईर्ष्या की हो? अगर हाँ, तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत अच्छी सीख है और आप अब इसको सुनकर ना लोगों से ईर्ष्या करना बंद कर दोगे। दोस्तों, एक साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य के अंदर ना एक छोटा सा गाँव होता है। उस गाँव में एक कुम्हार जो होता है ना, जो कि बर्तन बनाता है, वो घड़े बनाता था, घड़े बना के बेचता था। तो वो जो कुम्हार था थोड़ा सा लालची था। तो उसने क्या सोचा कि यार मैं मिट्टी खरीदने जाता हूँ, बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी, वो मुझे महंगी मिलती है, क्यों ना मैं इस बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी में थोड़ी बेकार मिट्टी मिला के घड़े बनाऊँ, तो मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो ये चीज़ उसको आइडिया जब आता है तो वो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। करते करते तो देखता है यार उसका तो प्रॉफिट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत सारे घड़े बनाता है और घड़े सूखने के लिए अपने आंगन में रख देता है। तो उसका एक पड़ोसी होता है धोबी। तो वो धोबी वहाँ से अपने सर के ऊपर ना कपड़ों की गट्ठी लेके गुजर रहा होता है। उतने में क्या होता है कि उस धोबी का पाँव एक चिकनी मिट्टी पे पड़ता है और धोबी जो है गिर जाता है। कपड़े की थैली उसकी घड़ों पे गिर जाती है और सारे के सारे घड़े जो है ना टूट जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ होती है तो कुमार अंदर से आता है और देखकर बड़ा सरप्राइज़ करता है, यार ये क्या हो गया, मेरे तो सारे घड़े टूट गए। धोबी को बड़ा रेग्रेट फील होता है। वो कहता है कि भाई मेरे को माफ़ कर दे, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मैं स्लिप हो गया, गिर गया, इससे तुम्हारे घड़े टूट गए। धोबी कहता है कि भाई इस चीज़ की मैं भरपाई करूँगा, मेरे को माफ़ कर दो। तो कुमार कहता है कोई बात नहीं। तो धोबी क्या करता है, अपनी जेब में से एक पोटली निकालता है। जब वो पोटली निकालता है, उस पोटली में ना बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। कुम्हार ये देखकर बड़ा अचंभित हो जाता है कि यार ये धोबी के पास इतना पैसा कैसे आया है, इतना सोना कैसे है। तो 3-4 सिक्के जो है सोने के, वो निकाल कर कुम्हार को दे देता है और कहता है कि भाई मुझे उम्मीद है ये 4 सोने के सिक्के तेरे घड़ों का टेक केयर कर देंगे। एक्चुअली वो ज़्यादा ही देता है, लेकिन क्योंकि अब कुम्हार के को लालच आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है कि भाई ये धोबी मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे, इसके पास इतना सोना कहाँ से आया। तो बस ये ईर्ष्या के चक्कर में ना वो क्या करता है, अपने साम्राज्य के राजा जो कि अकबर हुआ करते थे वहाँ पे, अकबर के पास जाता है और अकबर को ना कहता है कि अकबर साहब मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ और बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अकबर कहता है कोई बात नहीं भाई बता। तो अकबर जो है वो बोलता है उसे जल्दी जल्दी बता, मेरे पास टाइम कम है। तो उतने में कुमार क्या कहता है कि मेरा ना अभी एक दोस्त है, वो दूसरे साम्राज्य से आया है, वहीं पे रहता है, मेरे पास रहने आया है। लेकिन उसने जब हमारे यहाँ के हाथी देखे हमारे साम्राज्य के, तो उसने कहा यार तुम्हारे यहाँ पे इतने काले हाथी होते हैं, इतने गंदे हाथी होते हैं, मेरे साम्राज्य में तो जो महावत जानते हैं आप, बिल्कुल सफ़ेद कलर का हाथी है। वहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं, सारे के सारे सफ़ेद कलर के। तो तुम्हारे हाथी भी सफ़ेद ही होंगे, लेकिन इनको मैल लग गई होगी। तुम एक काम करो, इन हाथियों को अच्छे से धुलाओ, इसको किसी अच्छे धोबी से साफ़ करवाओ, तब जाके ये ठीक हो जाएंगे। ये बात जो है ना अकबर को समझ नहीं आती, और अकबर जो है ना, क्योंकि खुद तो समझदार होता ही है, वो सोचता है ये कुछ चालाकी मेरे साथ कर रहा है, ये कुम्हार ना झूठ बोल रहा है, कोई चालाकी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहता है चल ठीक है। राजा को सब कुछ पता होता है अकबर को, लेकिन फिर भी उसे कहता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कोई अच्छे धोबी 4-5 लेके आते हैं और अपने हाथियों को धुलवाते हैं। सिर्फ अकबर चेक करना चाहता था। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप एक काम करो, मेरे पास एक धोबी है, बहुत बढ़िया धोबी है, वो सारे के सारे काले हाथियों को मैल को निकाल के उन्हें सफ़ेद कर देगा। अब क्या था कि अकबर ने कहा कि ठीक है बताओ कौन धोबी है। तो उसने अपने पड़ोसी का नाम दे दिया। अब पड़ोसी को बुलाया गया, पड़ोसी को बोला भैया तूने सारे के सारे हाथियों को, ये जो काले हाथी हैं इनको गोरा करना, इनकी मैल निकालनी। अब वो घबरा गया कि अब भैया मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अकबर को सारी बात पता थी। अकबर ने कहा कि नहीं तू करेगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि वो जो धोबी है वो सुबह सुबह आ जाता है, सारे हाथी उसके पास पहुँच जाते हैं, उसको साफ़ करने लगता है, लेकिन वो साफ़ नहीं होते हैं। उतने में क्या होता है, बीरबल वहाँ से गुजर रहा होता है। तो बीरबल को वो जो धोबी होता है वो नमस्ते करता है और कहता है कि बीरबल साहब आप तो इतने बुद्धि से भरे हुए इंसान हैं, इतने समझदार इंसान हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो मेरा मित्र है, मेरा जो पड़ोसी है, उसने झूठ बोला होगा। तो बीरबल कहता है मुझे पता है दोस्त, लेकिन एक काम करते हैं, चल इसको शिक्षा देने के लिए ना मैं अब एक तरकीब लगाता हूँ। तो वो क्या करता है, वो जाता है अकबर के पास और अकबर को कहता है कि अकबर साहब देखो ऐसा है कि ये जो हाथी है ना, ये हाथी तभी अच्छे से धुलेंगे जब इनको किसी बड़े घड़े में रखा जाएगा और उस घड़े में वो पानी गिरता जाएगा, उसे साफ़ करते जाएंगे। ऐसे ही उस दूसरे साम्राज्य में जो हाथी हैं उनको साफ़ किया जाता है। अकबर कहता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, किसी कुम्हार को लेके आते हैं। तो अकबर जो है वो कहता है वही कुम्हार को लेके आओ जिसने ये धोबी को दिलाया है। तो अब उस कुम्हार को लेके आते हैं।
अब कुमार को बोलता है अकबर कि इतना बड़ा घड़ा तने बनाना है कि जिसमें हाथी आए, हाथी आके एक एक हाथी को धो के हम साफ़ कर सके ये धोबी। तो ये बात सुनकर वो घबरा जाता है कि यार भैया इतने बड़े घड़े मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन चलो अकबर का ऑर्डर था तो वो घड़े बनाने लग जाता है। अब घड़े बनते हैं, जैसे ही अगले दिन हाथियों को लाया जाता है, हाथियों को घड़े पे रखा जाता है, घड़े टूट जाते हैं। तो अब जो है ये चीज़ जो है देखकर अकबर को बड़ा गुस्सा आता है। बोला यार तूने इसमें पक्का गलत चीज़ की होगी, घटिया घड़े बनाए हैं तूने। तो बीरबल कहता है, बीरबल भी खड़ा होता है वहाँ पे, बोला यार दूसरे साम्राज्य में जहाँ पे तूने वो सफ़ेद हाथी देखे वहाँ पे तो ऐसे ही घड़ों में धोया जाता है। तो ये बात सुनकर ना उस कुमार को अपनी गलती महसूस होती है और वो राजा को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी ईर्ष्या के चक्कर में जो है वो अपने पड़ोसी का नुकसान करवाया। पड़ोसी को मैंने जान के यहाँ रखा था कि उसका काम भी ना चले और वो आपसे सज़ा ले और उस पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। तो मैं उस ईर्ष्या के चक्कर में, उसको बर्बाद करने के चक्कर में खुद मैं बर्बाद हो गया। सो दोस्तों कहानी छोटी सी है, लेकिन ये सीख दे के जाती है कि दूसरों से ईर्ष्या मत करो, दूसरों से सीखो। क्योंकि जब हम ना लाइफ में दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, दूसरों से सीखते हैं ईर्ष्या करने की जगह पे, तो शायद हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। ईर्ष्या करने से हम लोग नीचे जाते हैं, हम डी ग्रो करते हैं। बट अगर हम उस ईर्ष्या की जगह पे इंस्पिरेशन लें, सीख लें, तो हम बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। दोस्तों अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हेल्प मी एस्टैब्लिशिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।